चलिए शुरू करते हैं। हमारी टॉपिक है आज की डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो पिछले जितने भी हमारे पॉइंट्स हमने कवर किए, तो उन सब के बेसिस के बाद अभी जो आंसर आ रहा है उसके अंदर हम पहले तो हमने ये दोनों की पहले पिछले लेक्चर्स में अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि आप पुराने जो लेक्चर जो है पुराने जो पॉइंट्स है वो आप पहले कवर कर लें, क्योंकि उसके बेसिस पे ये चीज डिपेंडेंट है। हमने इंडिविजुअली बुक कीपिंग कवर कर लिया है, हमने इंडिविजुअली अकाउंटिंग कवर कर लिया है। अभी हम इन दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश देखने वाले हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्टिंग्विश देखेंगे और इस आंसर के अंदर, इस कंटेंट के अंदर, और इनका भी थोड़ा सा ब्रीफिंग दिया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बोलता है कि बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ कीपिंग अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली बुक कीपिंग बट ऑल्सो मेनी अदर एक्टिविटीज। जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बोला था कि बुक कीपिंग इज नथिंग बट मेंटेनिंग योर अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, प्रिस्क्राइब मैनर। और ये चीज मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हूं कि भाई जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से आपकी अकाउंटिंग शुरू होती है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स इज बुक कीपिंग जहां खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। लाइक वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग बिगिंस। तो यही इनका बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। Classifying is the process of group of transaction of one nature to one place. For example, cash sales, credit sales, sales to owner, etc. are grouped as total sales. Similarly, cash purchase, credit purchase, etc. are classified as total purchases. देखिए, जितने भी अकाउंटिंग जो टर्म्स होते हैं, जितने भी बोलते हैं ना, ये इस अकाउंट में जाएगा, ये उस अकाउंट में जाएगा, उन सबको आप क्लासिफाई करते हो और आप एक पर्टिकुलर हेड के अंदर कंसिडर करते हो। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए थे कि भाई कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, सेल्स टू ओनर है, ये सब कहाँ आएगा? टोटल सेल्स के अंदर आएगा। तो पहले आप क्लासिफिकेशन करते हो अकाउंटिंग में। समराइजेशन, अब ये वर्ड क्या है? अंडर दिस समरी ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट। Summary format shows business profit and financial position. They are known as financial statement of profit and loss and balance sheet. मतलब आपको आपके बिजनेस का पूरा एक समरी मिलेगा, आपको आपके बिजनेस का पोजीशन, आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस का आपका पूरा क्या उसका भी आज दिन पे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, व्हाट आई एग्जैक्टली मीन टू से, क्या आपको एक समरी मिल जाएगी। इन शॉर्ट आपको एक बोलते ना, एक होता है बड़ा एस्टिमेशन होता है और फिर अपन बोलते हैं शॉर्ट में समझा। तो शॉर्ट में समझा जो टर्म है ना, दैट इज नथिंग बट समरी। पूरा अकाउंट रीड करूंगा, ये इधर आया, ये तारीख को वो एक बोलते ना ट्रांजेक्शन हुआ, वो तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुआ। बंदा बोलेगा इन शॉर्ट बता भाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, बिजनेस कितने प्रॉफिट में चल रहा है, आज तेरे बिजनेस का क्या स्टेटमेंट है, आज तेरे बिजनेस का क्या स्टेटस है। दैट इज नथिंग बट समराइजेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दिस इज द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फाइनल फंक्शन है। अभी जो हम तीन कर रहे हैं, इधर हम अकाउंटिंग को स्पेसिफाई कर रहे हैं। हमने जब आंसर शुरू किया तो हमने बुक कीपिंग के बारे में थोड़ा सा बोला, और हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो अकाउंटिंग है। ठीक है, दिस इज द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये लास्ट फंक्शन है। विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस यूजफुल इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जाहिर सी बात है, आप सिर्फ यहाँ नहीं कहीं पे भी जब आप एनालिसिस परफॉर्म करते हो, आप जब पूरा एनालाइज करते हो, हर चीज को जब देखते हो, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा हाँ ये पॉइंट पे नुकसान है, ये पॉइंट पे प्रॉफिट है, ये चीज को चेंज करना है, ये चीज पे ध्यान देना है। दैट इज नथिंग बट एनालिसिस। This information derived is then interpreted by the user of the information. Such interpretation helps interested parties in taking prompt decisions. जाहिर सी बात है, जो बंदा इसको पूरी तरीके से एनालाइज कर लेगा, एक बार एनालाइज हो गया तो फिर वो इंटरप्रेट कर सकता है, मतलब वो अंदाजा लगा सकता है, वो आगे की प्लानिंग कर सकता है कि भाई इस बेसिस पे अभी हमको आगे हमारे बिजनेस के साथ क्या क्या करना है। नेक्स्ट क्या बोलता है? Whole process of classifying, summarizing, interpreting is known as accounting. मतलब ये जो तीन पॉइंट्स हमने कवर किए कि भाई क्लासिफिकेशन कैसा होता है, फिर समराइजिंग कैसा होता है, फिर बाय एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन टुगेदर कंबाइंड इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का यहाँ पे एक कोर आपको एक उसने एक डेफिनेशन में बोल सकता हूँ, या उसका एक डिफाइन किया हुआ है कि भाई अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या है। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing, interpreting the business transaction systematically and communicating business result to the interested user. जाहिर सी बात है, ये चारों पांचों चीजें आप सही से करोगे विद जीरो एरर, कोशिश करोगे कि आप जीरो एरर के साथ करो सिस्टमेटिकली, तो आप जो यूजर है उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करना हो, क्या बिजनेस का पोजीशन पता लगाना हो, दिस वोंट बी अ बिग डील। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? इंटरेस्टेड यूजर में भी ओनर हिमसेल्फ हो सकता है कि भाई जो यूजर है वो ओनर है, वो इन्वेस्टर है, वो गवर्नमेंट है। अकाउंटिंग इज ऑल्सो व्यूड एज डिसिप्लिन। इट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये मैं पहले से आपके डिस्कस करता हूँ कि भाई सेट ऑफ रूल्स है जिसको आपको फॉलोइंग करना है। अपने हिसाब से अकाउंटिंग नहीं कर सकते, मैं मेरे हिसाब से करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ICAI, कंपनीज एक्ट, whichever like falls under the jurisdiction.
Interested user में okay, it has its own principle, rules and concept which guide accountant in their accounting practices. जाहिर सी बात है, कुछ रूल्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आप एक अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ता है. अभी हम लोग कोर डिस्टिंग्विश में आ रहे हैं. अभी हमने बुक कीपिंग देखा क्या है, हमने अकाउंटिंग के बारे में इन डेप्थ देखा. इस आंसर के अंदर बुक कीपिंग के बारे में उतना नहीं बोला गया है, क्योंकि इससे पहले के जो कॉन्टेंट्स है, इससे पहले के जो ऐसे हमने पॉइंट्स कवर किए, उसके अंदर बुक कीपिंग के बारे में बहुत सी बातें की गई है. इसमें कंटिन्यूएशन में यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग को लेकर बहुत डिस्कशन किया गया. अभी हम लोग देखेंगे भाई इसका डिस्टिंग्विश क्या है. ठीक है, शुरू करते हैं. पहला बोलता है ऑब्जेक्टिव. हम ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं. बुक कीपिंग का मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अकाउंटिंग करूंगा. तो अगर आप यहां देख रहे हो, अगर आप ऑब्जेक्टिव पे हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. जाहिर सी बात है, बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है. चलो अब आते हैं हम अकाउंटिंग के ऊपर. अकाउंटिंग एम्स टू मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड, कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम, डेप्रिसिएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. डेप्रिसिएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब पता लगाना कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ बिजनेस रिजल्ट. देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन दीज टू. यहाँ पे आप नंबर्स में खेल रहे हो, वहां पे आप ट्रांजेक्शन में खेल रहे हो. नेक्स्ट बोलता है फंक्शन. फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन. इसका काम क्या है, जो ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना. फंक्शन इज टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रिटेट बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट. ये चीज हमने अभी कवर की अपने आंसर के अंदर कि अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या है. फिर बोलता है स्कोप. स्कोप क्या? इट हैज अ लिमिटेड स्कोप. सिंपल है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया, बात खत्म. इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, द स्कोप इज वाइडर. बिसाइड बुक कीपिंग इट इंक्लूड्स क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन किसको? उसके यूजर को, जो भी उसको यूज करेगा, जैसे कि भाई ओनर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इत्यादि चीज. नेक्स्ट लेवल ऑफ. इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, ओनली एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज सफिशिएंट. जाहिर सी बात है, अगर मैं बता दूं कि भाई इसको कहां डालना है, कहां किसको प्लेस करना है, बुक कीपिंग इज डन, सॉर्टेड है, ज्यादा इंफॉर्मेशन लगती नहीं है, छोटे क्लास का बंदा भी कर सकता है. लेकिन अकाउंटिंग में अकाउंटिंग एडवांस एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड. यू नीड स्पेसिफिक नॉलेज. यू नीड टू बी लाइक ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, तो अकाउंट समझ में आएगा. 12वीं का बंदा है, बेसिक अकाउंटिंग का क्या है, तो ही माइट बी फाइंडिंग इट क्वाइट डिफिकल्ट. यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज. नेक्स्ट क्या बोलता है? बेसिक फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, वाउचर एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए ये सारी चीजें बनाई जाती है. बुक कीपिंग सर्व दिस बेसिस फॉर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. और ये सब चीजें ही अकाउंटिंग का बेस बनता है. जैसे मैंने पहले कहा था कि बुक कीपिंग खत्म होती है, वहां से अकाउंटिंग आपकी शुरू होती है. सो आज के हम लोगों ने लेक्चर में क्या कवर किया कि भाई पहले तो हमने बुक कीपिंग का थोड़ा सा इन्फो लिया, उसके बाद हमने अकाउंटिंग को इन डेप्थ हमने डिस्कस किया, और उसके बाद मेन जो हमारा आज का कंटेंट था वो था कि भाई दोनों के बीच का डिफरेंस. तो दोनों के बीच का डिफरेंस इन 5 बेसिस पे हमने सम अप कर लिया. ठीक है, अगला कंटेंट अगले लेक्चर में. थैंक यू. आप जो भी आपको फ्रेंड्स हैं जो आई कैन से जिनको लाइक जीडीसी का रिक्वायरमेंट है, तो मेरे सारे लेक्चर्स हम उनको आप ये कर सकते हैं, क्या फॉरवर्ड कर सकते हैं. सब्सक्राइब, सपोर्ट द चैनल. एजुकेशन इज फ्री फॉर ऑल. थैंक यू.